SSP साउथ कराची तारिक धारीजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धारीजो साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। धारीजो साहब, जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं ये केस ऐसा लग रहा है और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आपके पास व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन दिस केस? सबसे पहले तो हम आपकी अब तक की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उससे आगाह होना चाहेंगे कि अब तक डेवलपमेंट हुई क्या है। देखिए, कल जो इस तरह था कि 2 दिन से तो हम इसकी किताबी के लिए हम इंतजार कर रहे थे। कल हमारा तफसीली इसके साथ ब्रीफिंग। तारिक साहब, आपका राब्ता गालिबन हमारे साथ मुनक़ता हो गया है, हम दोबारा राब्ता करते हैं। तो कल तफसीली जो मुल्ज़िम आतिफ ज़मान है उससे तफसीली बात हुई है मुलाकात। तो आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दें कि मुल्ज़िम ने भी अपेरेंटली खुदकुशी करने की कोशिश की थी। पहले उसने 2 लोगों को, मुरीद और खिज़र को कत्ल किया और फिर अपने घर जाके जब उसको पता चला। तारिक साहब, गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। यू वर टेलिंग अस द अपडेट्स अबाउट यस्टरडे। जी, कल हमारी हम वेट कर रहे थे इसकी थोड़ी बेहतर तबीयत का। तो कल डॉक्टर से इजाज़त लेके हमने इसका तफसीली इंटरव्यू किया है। उसमें बड़ी शॉकिंग चीज़ें कुछ सामने आई हैं। 2011-12 में ये सिंपली एक ड्राइवर था, एक 15,000 रुपये की नौकरी करता था। उसके बाद जो है इसने एक टायर कंपनी में काम करना शुरू किया और वहाँ से इसने जो है उनके साथ भी थोड़े फ्रॉड करना शुरू किए। उसके बाद जो है इसने कुछ दोस्त इसके साथ मिले जिन्होंने इसको कुछ रकम दी, जिनको उसने लालच दिया कि आप मुझे काफ़ी मुनाफा में आपको काफ़ी अच्छे रेट्स उसके। तो आस्ते आस्ते वहाँ से 5 लाख से कहानी स्टार्ट होती है, बढ़ते बढ़ते आप समझिए कि करोड़ों में पहुँच गई है अब, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं कि उन्होंने फिर इस तरह किया कि अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के पैसे लगवाए। और रियली में इसका जो कल उसके साथ जो इंटरव्यू हुआ हमारा, क्योंकि पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी हमें इसके अगेंस्ट प्रोब किया। ये 3-4 दिन से पिछले हफ्ते से इसकी झूठ जो है लोगों ने पकड़ना शुरू किए, इसके जो क्लाइंट्स थे। और फिर जो है इसको जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया तो फिर इसने ये कदम उठाया। तो वो बताता है कि मेरे पास जहाँ से रोज़ डेली की बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट आती थी, कभी कोई किसी को लेके आता था और इन्वेस्टमेंट में करता था और उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट्स में घुमाता दूसरों को पैसे देता था। तो ये समझे कि एक ज़्यादा इंटरेस्ट और उस पे या ज़्यादा प्रॉफिट पे लोगों को लालच दे के उसने चला गया। और इसमें पॉन्जी स्कीम थी। तारिक साहब, ये बताइएगा कि असल में इसका कोई भी कारोबार नहीं था। कल के इंटरव्यू से आपने यही अखज़ किया कि टायरों की स्मगलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा बस ये पैसे आ रहे थे और पैसे आपस में ही घुमाया जा रहा था कि एक की टोपी दूसरे को पहना रहा था, जैसे हम कहते हैं आम फहम जुबान। जी, एग्जैक्टली। हमने जब उससे पूछा तफसीली कि भाई तुम्हारी ऑफिस कहाँ है, तुम किसके साथ कारोबार कर रहे थे और क्या, उसने कल हमें बताया। कल हमने ऑफिस पे भी इसके रेड किया, उससे वहाँ से भी हमने इसके कंप्यूटर्स ले लिए हैं, उसमें से काफ़ी लिस्टें उसने दी हैं हमें। उसकी जो और हैंड रिटन एक डायरी मिली है हमें, जिसमें उसने पैसे लेता था उसी में हैंड रिटन। फिर ये 6-7 महीने पहले से कंप्यूटर बेस उसमें वहाँ पर सिस्टम बनाया कि जिसमें हर एक अकाउंट खोल के जहाँ से पैसे आ रहे हैं या जिसको दे रहा है। तो ये बेसिकली इसी तरह चल रहा था। वो कहता था मेरे पास पैसे आते थे, बस मैं इसको देता था, उधर देता था, मुझे किसी काम करने की ज़रूरत नहीं। इसने इन्वेस्टमेंट ज़रूर की हैं, फ्लैट्स लिए, कुछ अपनी फैमिली के लिए, कुछ प्लॉट्स लिए हैं। इस तरह ज़रूर नहीं है कि ये सारे इधर ही घूम गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसी तरीके से होती। यानी बेसिकली तारिक साहब उसने अपना भी एक लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ था, बनाया हुआ था। आपको जो प्रूफ्स मिले हैं, जो आप कह रहे हैं हैंड रिटन डायरी भी है, कंप्यूटर भी है, तो मीडिया के एंकर्स और मीडिया में जो काम करने वाले हैं उनके हवाले से बताइएगा कि उनकी भी कोई क्या लिस्ट आपको मिली है, कितने लोग थे और क्या उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी इस सारे बिजनेस में? देखिए, इसमें मेन जो मीडिया से जो रिलेटेड लोग थे उसमें मुरीद अब्बास था और उसके बाद जो है मुदस्सिर इकबाल थे। उन्होंने पीछे जो बैक एंड पे जो उनके दोस्त थे जो मीडिया रिलेटेड थे, उनके भी उन्होंने 2-3 और भी नाम हैं, मैं फिर चेक करके हम वो पूरी लिस्ट देंगे मीडिया को। लेकिन ये मेन ये थे मुरीद के तकरीबन आप समझे कि जो हैंड रिटन उसके जो अकाउंट मिला है उसमें से तकरीबन 11 करोड़ थे। उसके बैक एंड पे जिस तरह वो ऑफिस में काम कर रहा था मुरीद, तो वहाँ से किसी दोस्त को कह दिया कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप अगर करना चाहते तो आप भी ले लो। क्योंकि ये जो प्राइम एजेंट्स थे उनको ज़्यादा प्रॉफिट देता था और जो स्लीपिंग समझे इन्वेस्टर्स थे, जो ऑफिसर्स जो कभी
इन्होंने देखा नहीं था। और मजे की बात यह है कि किसी ने भी इसका रियल बिजनेस नहीं देखा, वो सिर्फ ये करता था कि ये फोटो दिखा दी उसने फेसबुक टायर शॉप वाले की, ये देखें हमारी कंसाइनमेंट आ रही है, कितने करोड़ों रुपए की कंसाइनमेंट है। फिर इन पे झूठ बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा पाकिस्तान आर्मी से जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल गया टायर्स का। तो ये सारी इसमें झूठ भी दुनिया बनाई हुई थी। दो चीजें बड़ी मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे। एक तो वो जो मियाँ बीवी जिनका तस्करा हो रहा है, सदफ अयाज और गालिबन अयाज, एक उनका कुछ अता पता, दूसरा इसके भाई को पकड़ने के लिए इत्तलाती को टीम पहुंची है बाग के इलाके में, उसका कुछ अपडेट है आपके पास कि इसका भाई जो फरार हुआ है उसको कब तक पकड़ लिया जाएगा? देखिए उसमें हमारी टीम गई हुई है, लोकल पुलिस के साथ हेल्प कर रही है, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये मामला बहुत ही हॉट हुआ है, तो इस वजह से वो उसे नंबर सारे बंद किए, लेकिन हम जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, लास्ट चीज़ धीरेजो साहब, ये मास्टरमाइंड आपको अभी भी लगता है कि ये आतिफ जमान ही था, या आपकी इन्वेस्टिगेशन या ये कोई सस्पेशन आई है कि देयर वर सम अदर बिगर नेम्स इन्वॉल्व्ड इसके पीछे? नहीं, अभी तक तो हम आतिफ पे ही खड़े हैं। अभी जैसे मजीद इसकी तबीयत आज बेहतर होगा, आज दोबारा एक सेकंड इंटरव्यू होगा, उसमें अभी हमने सारे जिसकी लिस्ट में लिए सबको हमने बुलाना शुरू किया है। जी, आपने बुलाना शुरू किया है। हमारे पास टाइम बड़ा कम है तारिक साहब, बस लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कहानी इसने अपने इन्वेस्टर्स को बताई हुई थी कि ज़लज़ले में 2005 वाले मेरी सारी फैमिली खत्म हो गई थी, वो कहानी भी झूठ थी? इसके घर वाले जिंदा हैं, मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, वो उसने झूठ बोला था। फिर इसका भाई भी निकल आया, इसकी बहनें भी कराची में रहती हैं, अभी इसके वालिद ने भी रब्ता कर लिया है अथॉरिटीज के साथ। तो ये सारा पूरा झूठ था, एक पूरा ऐसी कहानी बनाई हुई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारिक धारीजो साहब हमारे साथ मौजूद थे। और लेसन्स टू बी लर्न्ड हियर, और ख़ास तौर पे मतलब स्टार्टिंग विद कि जिसको इसने अपने बिजनेस में धंधे में लगाया, लेकिन झूठ कहाँ से शुरू हो रहा है? यानी एक पूरी स्टोरी बनाई गई है, एक पूरी स्टोरी घड़ी गई है जहाँ अपने लिए सिंपैथीज इकट्ठी की गई हैं। इंसान वैसे ही थोड़ा सा माइल हो जाता है इस किस्म के बंदे के बाद, लेकिन स्टिल देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। जाहिर है कि ये बात हमारी फ्रेटर्निटी के लोग इसमें मुतासिर हुए हैं, तो बात बहुत होती है सारा दिन। कल आई वाज टॉकिंग टू अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जिसको भी इस शख्स ने कन्विंस करने की कोशिश की, और वो दोस्त हमारा अपने वालिद के साथ इससे मिलने के लिए गया, क्योंकि जाहिर है वालिद ने कहा भाई मैं जब तक नहीं समझूंगा कारोबार, मैं अपने पैसे नहीं दूंगा। तो वो बेटा जो है वालिद से जिद करने लगा, नहीं नहीं अब्बू आप इसमें इन्वेस्ट कर दें। तो ये शख्स आतिफ जमान बैठ के रोने लगा कि मेरे तो वालिद नहीं है, मैं देख के रो रहा हूँ कि तुम अपने वालिद से कैसे जिद कर रहे हो। Imagine the level of drama that he used to put up to convince people to invest. I am just amazed कि how people were convinced. लेकिन जब बड़ी desperate times हो तो लोग कुछ stupid और desperate measures ले लेते हैं, तो लिहाजा हमने ये देखा है पहले भी होते हुए।